इंसाफ न्यूज ऑनलाइन के हफ्तावारी प्रोग्राम भारत के मुसलमानों की खबर सैयद अली मुश्तबा के साथ हर हफ्ते आप इतवार को मुलाहिजा करेंगे। आज ये हमारा पहला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए हम पूरे हफ्ते में भारत के मुसलमानों की जो खबरें आई हैं, मुसलमानों को लेकर या मुसलमानों से मुतल्लिक जो खबरें आई हैं, उस खबरों पर हम मुख्तसर तजिया करेंगे। और इस तजिए में हमारे जो खुसूसी मेहमान होंगे सैयद अली मुश्तबा साहब होंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब हिंदुस्तान के मशहूर सहाफ़ी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं और मास कम्युनिकेशन के उस्ताद भी हैं। उनकी भारत के मुसलमानों पर गहरी नजर है। सैयद अली मुश्तबा साहब, आपका इंसाफ न्यूज ऑनलाइन के खुसूसी प्रोग्राम भारत के मुसलमानों की खबर में आपका वेलकम है। इस पहले प्रोग्राम में हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हमें उम्मीद है कि हम इस प्रोग्राम को पाबंदी के साथ आगे भी ले जाते रहेंगे और आपका ताउन और हिमायत इसी तरह हमें हासिल रहेगा। आज के इस पूरे हफ्ते में जो चंद खबरें जो गर्दिश करती रही, उसमें से पहली खबर यह थी कि मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के मुअत्तल मेंबर असेंबली हिमायत कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद की तामीर की है। इस खबर को लेकर पूरे इंडिया में कई तरह की खबरें छाई रही। तृणमूल कांग्रेस ने हिमायत कबीर को मुअत्तल कर दिया। उसके बाद हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। दूसरी खबर यह है कि 40-42 साल के बाद नैली कत्ले आम से मुतल्लिक जो कमीशन की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को असेंबली में पेश किया गया। और तीसरी खबर यह है कि आसाम में तअद्दुद इज़्तिवाज के खिलाफ कानून साजी की गई और इस कानून साजी के जरिए मुसलमानों और गैर तबकात में खुद एक से ज्यादा शादी करने में पाबंदी लगाई गई और जुर्माना भी किया गया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इस कानून से कबाइलियों, जहां सबसे ज्यादा दो या तीन शादियों करने का रिवाज है, उस कानून से उसको बाहर कर दिया गया। इसी तरीके से चौथी खबर है कि नागपुर हाईकोर्ट के जरिए मस्जिद में जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, उस पर पाबंदी हटाने का जो था मुतालबा था, उसको खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट के जज ने यह कहा कि क्या माइक का इस्तेमाल करना शरीयत का हिस्सा है, ये बतलाएं। इसी तरीके से पहलगाम हमले को लेकर एक अमेरिका की एक रिपोर्ट गर्दिश कर रही है। तो आज इन तमाम खबरों को लेकर आज हम बात कर रहे हैं सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब, आपका एक बार फिर वेलकम है इंसाफ न्यूज ऑनलाइन पे। पहली खबर जो है, जो गर्दिश कर रही है, वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर को लेकर है। आपका पहला कमेंट इस पर क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह जावेद साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए मखसूस तौर पर चुना और मुझे इस काबिल समझा कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर कुछ तबसरा कर सकता हूं और उनकी खबरें जो हैं एक जगह, एक न्यूज कैप्सूल में या एक प्रोग्राम में एक हफ्ते की खबरें जो है वो हम पूरी पिरोएंगे और सजाएंगे और अपने सामाइन तक लेके आएंगे। इस हवाले से मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो पहली खबर हम लोग की है वो है बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण मुर्शिदाबाद में। और उसमें जो है वो उनके जो एमएलए थे, जो कि अब सस्पेंडेड एमएलए हैं, नूरुल कबीर साहब, वो पहल कर रहे हैं और एक बाबरी मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। इस पे मेरा जो स्टैंड है वो ये है कि इसका नाम जो है, अगर इस बाबरी की मस्जिद की जगह पर वो साबरी मस्जिद अगर उसका नाम रखते तो बहुत ही बेहतर होता। इसलिए कि बाबरी मस्जिद तो एक ही मस्जिद थी जो कि पसमाल हो गई और उसको मीर वाकी ने बनाया था, सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और उस मस्जिद की शहादत होने के बाद अब मस्जिदें तो बनेंगी हिंदुस्तान में, लेकिन फिर बाबरी मस्जिद की तामीर जो है वो अगर इसी जगह हो जाए तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम होगा। लेकिन दूसरी मस्जिद को हम बाबरी मस्जिद का नाम दे करके, वो एक पब्लिसिटी स्टंट है, एक पॉलिटिकल स्टंट है। वो इसलिए है कि मुर्शिदाबाद जो है वहां पे मुसलमान जो अल्पसंख्यक है हिंदुस्तान में, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है और उनके वोट को कैच करने के लिए, उनके सेंटिमेंट को कैच करने के लिए ये पॉलिटिकल एक खेल खेला गया है, जिसके तहत वो अपनी मतलब संवेदना बता रहे हैं कि साहब हम देखिए बाबरी मस्जिद तो जो अयोध्या में पसमाल हुई थी और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि एक बाबरी मस्जिद हम गवर्नमेंट अपने पैसों से तामीर करेगी और वो पुरानी बाबरी मस्जिद से बड़ी मस्जिद होगी। आज तक तो उसका कुछ नाम निशान हुआ नहीं।
साल 2 साल में जो है कुछ खबरें आ जाती हैं, लेकिन अभी तक तो बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई, जिसकी जो है बीजेपी सरकार ने गारंटी दी थी। अब ये जो बात है वो तो नहीं हुई। अब ये नई मस्जिद जो तामीर हो रही है, इसमें हमारे हाईकोर्ट, जो कलकत्ता हाईकोर्ट है, उन्होंने कहा कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, और उनका सही जजमेंट था। मस्जिदें तो बनती रहेंगी हिंदुस्तान में, और मैं ये भी कह दूं कि वो जो है पाक साफ होनी चाहिए, कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल वो हर चीज से जो कानूनी दाव पेच है उससे अलग हो। क्योंकि एक बार जब मस्जिद बन जाती है तो बन जाती है जिंदगी भर के लिए, या जब तक संसार है, जब तक ये जहान है, वहां तक ये मस्जिद मतलब रहेगी, तब मुसलमान आते रहेंगे, उसमें नमाज अदा करते रहेंगे। लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि ये मस्जिद बनाना चाहते हैं तो मुझे मस्जिद बनाने में इतराज नहीं है, क्योंकि मस्जिद तो कोई भी बना सकता है जो बनाना चाहता है। लेकिन इतराज हमारे इसके नाम पर है कि ये जो नाम है ये पॉलिटिकल स्टंट है, और इसी बात पे हम जो है मतलब आपके सामने ये इतराज व्यक्त करते हैं। और ये इसके लिए जो है वो खीमे बटे हुए हैं, वो खीमे जो है वो इस तरह से बटे हुए हैं कि कुछ लोग जो है जो भावुक हैं, जो रिलीजियस हैं, जो धार्मिक हैं, वो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारी तरह के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि आप मस्जिद तो बना, अब इसके ऊपर एक शेर सुन लीजिए, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा के हरारत वालों ने, ये मन तो पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। आप उठा बैठी कर लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, चले आते हैं, अपने आप को खुश कर लेते हैं कि लोगों ने देख लिया कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, लेकिन आपकी नमाज हुई कि नहीं हुई? तो ये मैं कहना चाह रहा था, इस खबर में सिर्फ कम्युनलिज्म है और एक नफरत का माहौल नहीं है, लेकिन ये मैसेज जो है वो प्यार का पैगाम नहीं दे रहा है। यही मेरा कहना है इस खबर के बारे में। मुस्तफा साहब, मेरा एक दूसरा सवाल है इस पहलू पे कि मैं जो तवज्जो दिलाना चाहता हूं आपको कि एक है राइट टू रिमेम्बर, याद करने का राइट हर एक शहरी को, जिस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिस तरह से राइट टू रिलीजियस, इसी तरह से भारत के आइन में राइट टू रिमेम्बर भी एक हक है कि आपको अपने सकाफत को, अपने माजी की दास्तान को याद करने का हक हासिल है। अब एक मेरा सवाल यह है कि एक ऐसे वक्त में जब राम मंदिर और इस तरह के नाम पे आप जगह जगह मंदिरें बन रही है, जुलूस निकलते हैं, तो वहां पर तो ये नहीं कहा जाता है कि फिरका पस्ती होगी, लेकिन कोई अगर मुसलमान बाबरी मस्जिद के सानिया को याद रखने के लिए किसी मस्जिद का नाम बाबरी रखता है, तो ये कानून की खिलाफ वर्जी कैसे हो जाएगी और उसको फिरका वाराना पछताना कदम कैसे करार दिया जा सकता है? क्या ये ऐसा नहीं है कि हम तो राइट नहीं, उन्हें बिल्कुल टाइटल है, उनको कोई मतलब हमारी तरफ से या हमारी तरह के जो ख्याल रखने वाले से उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि इसका क्या रिपरकशन होगा। और इस तरह की ये तो बिल्कुल राजनीति बात है ना। ये जो मस्जिद बन रही है वो एक साहब हैसियत साहब हैं, जो एमएलए हैं, वो बना रहे हैं। आम जनता बना रही है कि नहीं बना रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो अलग बात है। लेकिन मुझे जो ऑब्जेक्शन है वो ये कि इसको सियासत से, धर्म को सियासत से ना जोड़े, और इसके अंदर मुझे सियासत की बू आती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है खिलाफ है, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं बना सकते हैं, वो बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि इससे सेंटिमेंट भड़कते हैं। एक तो भड़केंगे मुसलमानों के कि जो कि उसको खैर मुकद्दम करेंगे, दूसरे भड़केंगे हिंदुओं के जो ये कहेंगे कि साहब ये फिर से फिरका परस्त बात कर रहे हैं। तो मेरा यही तज्जिया है। मैं किसी के ऊपर अपना तज्जिया थोपना नहीं चाहता हूं। जो सामाईन हमारे हैं वो खुद तय करेंगे कि किस कैंप में आप हैं। मैं वही एक दूसरे पहलू की तरफ भी आगाह करना चाह रहा था कि जो 6 दिसंबर 1992 को जो सानिया पेश आया, वो भारत के मुसलमानों के लिए बहुत ही दर्दनाक और कर्बनाक है, और इस अजियत को भूला नहीं जा सकता है। तो क्यों ना इस अजियत को याद रखना, जैसे होलोकास्ट को अब तक कई एक सदी बीत जाने के बावजूद भी होलोकास्ट के अलमियों को यहूदी कौम याद रखती है, तो इसी तरह भारत के मुसलमानों की तारीख में 1992 का सानिया एक बहुत ही दर्दनाक और कर्बनाक है। और उसके बाद जिस तरीके से राइट हुए, जिस तरह से कोर्ट के जरिए बाबरी मस्जिद छीन ली गई, एक अलमिया है।
का इस अलमिया को याद रखने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुमकिन हो कि इसके पीछे ये जो मस्जिद मंदिर बनी है पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है भी, लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या इस मुल्क में बाबर का नाम लेना, औरंगजेब का नाम लेना जुर्म है क्या? ये सवाल मेरा था। अब अगली खबर की तरफ हम आते हैं। अगली खबर की तरफ हम आते हैं। दूसरी खबर हमारी ये है कि 42 साल के बाद आसाम में नैली कत्ले-आम पे एक रिपोर्ट जो कमीशन की रिपोर्ट थी, कमीशन की रिपोर्ट को असेंबली में पेश किया गया है। उस पर आपकी क्या राय है? जी, उस पर हमारी राय बहुत मतलब क्लियर है। ये जो हम लोग स्टूडेंट भी नहीं थे, स्कूल के तालिब इल्म ही थे जब ये कत्लेआम हुआ था, और ये एक तरह से समझिए कि मतलब उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान में दूसरा या तीसरा, जिसको आप होलोकास्ट कहते हैं या जिसको आप कहते हैं कि मतलब किलिंग ऑर्जी कह लेते हैं, जैसे गोधरा कांड हुआ था, और उसके पहले जो है मेरे ख्याल में यही हुआ था, और उससे पहले जो है वो जम्मू में हुआ था। ये 3-4 जो लैंडमार्क हैं, ये 1948 में पार्टीशन के बाद जो है, जो कुछ मुसलमान लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर से, जम्मू से जो है वो लोग जम्मू आ गए थे, और जम्मू से वो पाकिस्तान जा रहे थे, जो रास्ता है वहां पे उनको कत्लेआम कर दिया था। ब्रॉड डे लाइट में उनको कत्ल कर दिया था। यहां तक कि वो ताले वाले जो जा रहे थे उनको भी मार दिया था इन लोगों ने। उसके बाद जो दूसरा बहुत बड़ा वाकया, मतलब कॉम्युनल राइट से अलग, ये कॉम्युनल राइट नहीं था, ये जो है ये बाकायदा प्री प्लान मर्डर था, जो कि मास मर्डर, मतलब जो कि नेवली में हुआ था। और 1-2 नहीं, 16 गांव या 18 गांव जो है उसमें लोकल पेजेंट जो है, वो हाइट ऑफ आसाम रेवोल्यूशन था, उसके मतलब बैकग्राउंड में ये मैसेकर हुआ, ये मैसेकर था। और उस वक्त जो है आसाम एजिटेशन जो है वो मतलब बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं या बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो कि आ गए थे, उनके खिलाफ ये एजिटेशन चल रहा था कि आसाम फॉर आसामीज, और बांग्लादेशी जो है वो बाहर जाएं, और वो अभी भी मुद्दा बना हुआ है। अब वो जो है उसको 40-42 साल हो गए। अब ये रिपोर्ट क्यों पेश हुई, अभी वो रिपोर्ट क्यों आई, अभी वो असेंबली में क्यों पेश हुआ? उसमें 2 रिपोर्ट है, एक जस्टिस मेहता की रिपोर्ट है और एक और रिपोर्ट है। उसके अंदर भी कुछ बातें हो रही हैं कि एक रिपोर्ट ने कहा कि साहब वो लोकल अपराइजिंग था, जो वहां के जो ट्राइबल लोग हैं वो आ गए, और वो बंगाली वर्सेस आसामी की बात। अब जो है अभी जो इलेक्शन होने वाला है अप्रैल में आसाम में, ये जो रिपोर्ट पेश हुई है उसी अप्रैल के इलेक्शन की तैयारी है। और अब ये जो आसाम का, मैं आपको बता दूं, मैं भी आसाम को समझता हूं और उसकी करता हूं। पहले जो है वो आसामीज वर्सेस नॉन आसामीज का एजिटेशन था, जो एजिटेशन प्रफुल्ल महांतर ने किया था और उनके साथ आंसू लोगों ने किया था, और फिर आसाम अकॉर्ड हुआ था राजीव गांधी के साथ 1885 में। उसका रंग जो था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो आसाम वर्सेस नॉन आसामी का मामला था, आसामी लैंग्वेज वर्सेस बंगाली लैंग्वेज का मामला था। वो बंगाली लैंग्वेज में जो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, अक्सरियत मुसलमानों की थी, और जो कम लोग थे वो हिंदू थे वहां पे। अब जो प्रफुल्ला, अब जो है वो हिमंता विश्वास शर्मा के टाइम में पूरा आसाम एजिटेशन को इन्होंने हाईजैक कर लिया। अब ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम का इश्यू बन गया है, और हिमंता विश्वास को यह खटक रहा है कि आसाम के अंदर 38% मुसलमान हैं, कोई कहते हैं कि 40% है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 2011 की शायद 36% या 37% बता रही। तो इसको कैसे हम मतलब कंट्रोल में लाएं, और कैसे हम अपने मुफाद को जो है वो आगे करें? तो ये जो पूरा नेवली रिपोर्ट आई है वो उसी सब को फिर से मतलब खुरदरा करने के लिए और फिर उसको उखाड़ने के लिए ये सब काम है। अब वो 42 या 43 जो साल बीत गए हैं, वो उसी तरह से उतने ही साल बीते हैं जितने साल बांग्लादेश को हो गया है। तो मेरा यही कहना है कि ये सब जो चीजें हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल मसला है। हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए, आसामियों को मुसलमानों से अलग करने के लिए, बंगालियों को बंगाली मुसलमानों को अलग करने के लिए। अब जो आसाम का जो झगड़ा है इसको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको यही कहना चाहते हैं कि ये जो
ये जो खबर है ये सिर्फ और सिर्फ अप्रैल में इलेक्शन है 2026 में आसाम, उसको मद्देनजर रखते हुए इसे ये रिपोर्ट को पेश किया गया है। जी दरअसल 18 फरवरी 1983 को ये वाकई, ये सानिया 18 और 17 फरवरी के बीच में ये वाकया पेश आया था और इसमें 3 से 4 हजार मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। और इस दर्दनाक पहलू ये है कि 40 साल बीत जाने के बावजूद भी इस मामले में किसी एक आदमी को सजाएं नहीं हुई है। सवाल यही था कि आखिर इस तरह की रिपोर्ट पेश करने का फायदा क्या है। अब दूसरी खबर तक हम आते हैं। दूसरी खबर यह है कि आसाम में ही, चूंकि हेमंत शर्मा जैसा आपने कहा कि आसाम में अगले साल फरवरी या अप्रैल मई में इलेक्शन होने वाले हैं, और जिस तरह से हेमंत शर्मा का जो पूरा 5 साल का जो दौर रहा है, ये बीजेपी का 10 साल दौर जो रहा है, जो अब गुजर रहा है, 5 साल पहले कोई सोनोवाल सीएम थे, अब 5 साल से हेमंता सीएम है। हेमंता कांग्रेस से आते थे पहले। इस पूरे हेमंता के 5 साल के दौर को देखा जाए, पूरा काम काज से ज्यादा वो मुस्लिम मुखालिफ बयानात की वजह से रहे। कई मुसलमानों को धमकी देते हैं, कई मुसलमानों के घर को तोड़ते हैं, मुनहदिम करते हैं, इस तरह के वारदात करते हुए नजर आते हैं। अब उन्होंने पोलोगमी के खिलाफ, एक से ज्यादा शादियों के खिलाफ कानून साजी की असेंबली में। और लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि उनका मकसद है कि आबादी को कंट्रोल करना, लेकिन आसाम की आबादी का जो 20% जो कबायली है, उन कबायलियों को वोट हासिल करने के लिए उस कानून से बाहर रखा गया है। तो आप इस खबर को, जो पोलोगमी के खिलाफ जो कानून साजी हुई है, उसको क्या ये देखते हैं कि उनका मकसद आबादी को कंट्रोल करना है या फिर सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है? लेकिन इसके साथ साथ इस सवाल पर भी गौर करने की जरूरत है कि क्या मुसलमानों में जब देखिएगा शादी करने की जो शरह है, तो एक से ज्यादा शादी करने की जो शरह है वो 1% भी नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? जी जी, ये खबर जो है ये बिल्कुल मतलब साफ है और वाज़ेह है कि मुसलमानों के ऊपर फिर एक तरह का प्रहार है, चोट है, और इसका कोई भी मकसद नहीं है। क्योंकि हिमंता बिस्वास को जब ये बिल लेकर के आ रहे थे तो उन्हें स्टैटिस्टिक्स लेके आने चाहिए थी कि आसाम में कितने % जो है पॉलीगेमी है और कितने % जो है वो मुसलमान उसमें मुवल्लिस हैं। एक बीवी तो संभलती नहीं है, 5 बीवी करके रख के क्या करेंगे वो? तो ये तो बिल्कुल मनगढ़ंत और बिल्कुल बेबुनियाद मतलब ये कानून है जो कि वो लेके आ रहे हैं। वो अजूम कर रहे हैं कि हर मुसलमान के पास 5 बीवी है। वो हमें स्टैटिस्टिक्स तो दें, हमें जो है उसके आंकड़े तो दें कि इसकी जरूरत आई है। और पूरे हिंदुस्तान में ये जो किस्सा है, ये किस्सा बहुत पुराना है, ये आरएसएस का एजेंडा है और उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में सेंसस भी हो चुका है, जिसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह आई है कि मुसलमान जो हैं वो पॉलीगेमस नहीं है, बल्कि हिंदू पॉलीगेमस हैं। हिंदुओं के पास जो है एक से ज्यादा बीवियां हैं, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक मतलब वो कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा यही कहना है कि ये फिर भी इलेक्शन के बहाने हैं ये, और उन्होंने कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया है। ये लव जिहाद वाली बात है। क्या लव जिहाद कितने % हो रहा है? मुसलमान कितने % जो है वो एक से ज्यादा शादी कर रहे हैं? और फिर वो ट्राइबल पे क्यों उन्होंने उनको छूट दे दी है? क्या वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? क्या वो स्पेशल प्रोविजन एक्ट करते हैं? बिल्कुल सियासत है। अब मुझे इस बात को बोलने में कोई भी शंका नहीं है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो एक हाईली करप्ट इंसान है, जो कि चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। उन्हें सोनिया गांधी ने निकाल दिया था करप्शन के ऊपर, और वो 15 साल से तक जो है वो कांग्रेस के बड़े कद्दावर लीडर थे आसाम में। जब उनके ऊपर अभी आप देखिएगा, अभी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि उनकी और उनकी बीवी ने कितने एजुकेशन बनाए हुए हैं, क्या क्या फैक्ट्रियां बनाई हैं। उनको छिपाने के लिए, उनकी पर्दापोशी करने के लिए वो मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि जो हम रियल एनिमी नहीं है। उन्होंने जो करप्शन किया हुआ आसाम में, हर आदमी आसाम का जानता है कि उनकी वो करप्शन मतलब सर से लेकर के पैर तक वो जो है मतलब जमी बोस है करप्शन के मामले में। और सोनिया गांधी ने उनको उनकी सलाहियत पे नहीं उनको बरतरफ किया था, उनकी करप्शन पे बेस किया था। अगर याद होगा कि बहुत सारे कांग्रेसी बड़े बड़े कद्दावर नेता को
करप्शन के मामले में नटवर सिंह थे, मणिशंकर अय्यर थे, इन सबको साइडलाइन कर लिया, जो कि राजीव गांधी के टाइम में बहुत चाहते लीडर थे कांग्रेस के हिंदुस्तान में। और हिमंता बिस्वा शर्मा भी जो है वो कांग्रेस के ही सिपाही थे उस टाइम। जब उन्हें ये लगने लगा कि अब हम जो है आगे सियासत नहीं कर सकते हैं, तो अब हम बीजेपी में चले जाएं। और बीजेपी का तो एक फलसफा है कि आप करप्शन कीजिए, हमारे कैंप में आ जाइए, आपके सारे करप्शन के जो गंदगी है वो धो देंगे। तो ये सब जो है सियासत है। अब ये पॉलीगेमी को लेके आ रहे हैं, लव जिहाद को लेके आ रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं वो बहुत ही, मतलब कहने का मतलब है कि घटिया पॉलिटिक्स है, गटर पॉलिटिक्स। जी 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 मुस्तफा साहब, क्योंकि आपने लव जिहाद का जिक्र किया, हमारे प्लान में वो हिस्सा नहीं था उस खबर पर तबसरा करने का, लेकिन जो हफ्ता बीत रहा है उस हफ्ते में जो खबर सबसे ज्यादा छाई रही वो जिहाद को लेकर छाई रही है। महमूद मदनी का जो बयान था कि भोपाल के जो जमतुलमा के जलसे में उन्होंने कहा कि जिहाद को बदनाम किया गया है और जिहाद एक मुकद्दस इस्लामी इस्तिलाह है। फिर आगे वो कहते हैं कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह के जितने भी इस्तिलाहात हैं वो तमाम इस्तिलाहात जो है घटिया तरीन है ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, जबकि जिहाद एक बड़ा मुकद्दस फरीज़ा है। मेरा अब सवाल ये है कि इस खबर को, मोहम्मद मदनी के इस बयान को किस नजरिए से आप देखते हैं? इसके साथ साथ मैं ये भी एक बात जोड़ना चाहता हूं कि आजादी के बाद से लेकर बहुत पहले से अब तक जब जब जिहाद के बारे में मीडिया में कोई बात आई है तो मुसलमान उसके डिफेंस किए हैं। पहली मर्तबा ऐसा है कि मोहम्मद मदनी उसको ऑन करने की कोशिश करे कि नहीं, जिहाद हम मानते हैं, और जिहाद सिर्फ ये नहीं कि जुल्म के खिलाफ जब जब जुल्म होगा तो हम जिहाद करेंगे। उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस मामले में मैं मतलब मदनी साहब के साथ हूं, और जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल करने का जो हक है वो सिर्फ मुसलमानों को है। जो मुसलमान इस मतलब मजहब के साथ हैं, और जो गैर मजहब जो है उसको जिहाद जो अपने वोकेबलरी में लेके आया है उसको मालूम ही नहीं है जिहाद का मतलब। जिहाद होता क्या है? जिहाद का मतलब समझने के लिए आपको रिलीजियस मतलब एजुकेशन होना चाहिए, और किस किस जगह पे जिहाद होती है और क्यों होती है। और मदनी साहब ने तो एक लाइन में कह दिया कि जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। और वो आज से नहीं, जब से इस्लाम का वजूद आया है तब से वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। तो मदनी साहब ने जो कहा है वो यही कहा है कि अगर वो जुल्म करेंगे तो हम जिहाद करेंगे। इसमें क्या क्या उन्होंने मतलब हम एजिटेशन भी नहीं कर सके। अब एक चीज ये भी सुन लीजिए, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज है कि हम बहुत कमजोर हैं, हम चिल्ला सकते हैं, हम लड़ नहीं सकते हैं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम आपसे लड़ सके, इलेक्ट्रॉनिकली हम नहीं ताकतवर हैं, हम सत्ता को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आवाज तो उठा सकते हैं। मतलब जुल्म का जो है हम पार्टनर नहीं बन सकते हैं, नॉट इन पार्टनर इन द क्राइम, लेकिन हम जो है वो मतलब ये कि जुल्म के खिलाफ तो आवाज उठा सकते हैं, सिस्कियां तो ले सकते हैं, उसको भी बंद कर दीजिएगा आप, फिर तो हम मुर्दा हो जाएंगे। तो मदनी साहब ने जो कहा है वो यही कहा है कि जब तक जुल्म होता रहेगा। अब आप ये कहेंगे कि कोई जुल्म नहीं हो रहा मुसलमानों पे, तो आप सही कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं। अगर आप ये मानेंगे कि नहीं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, मोहम्मद शाहिद के घर पे वाराणसी में, जो कि हिंदुस्तान का नेशनल खिलाड़ी रह चुका है, एक मायनाज खिलाड़ी, उसके घर को मिसमार कर दिया क्योंकि वो मुसलमान था। और कहां कहां क्या क्या कहां कहां महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और यूपी में, ये तो बुलडोजर का जो कहानी चल रहा है। तो क्या हम सिस्कियां भी ना लें? क्या हम आवाज भी नहीं उठाएं? ये कैसी जमहूरियत है? जी नहीं, और चूंकि बात मोहम्मद मदनी की चल रही है, उसका एक मोहम्मद मदनी ने अपने एक बयान में उनके एक बयान एक और हिस्से को काफी हंगामा बरपा हुआ। वो ये कहते हैं कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कराने का अपना अखलाकी जवाब खो चुकी है। लगातार सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले दे रही है जो मुसलमानों के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो भी गिनती गिनाते हैं। तो उसको लेके भारत की मीडिया में बहुत जबरदस्त हंगामा राय हुई और कहा गया कि मदनी जो है मुसलमानों को भड़का रहे हैं। उस पर आपकी क्या राय है? जी, मदनी साहब ने कोई गलत नहीं किया है। जो हमारे बाबरी मस्जिद के जो लॉयर थे जिन्होंने केस लड़ा था, राजीव धवन ने, वही सही नाम है, धवन साहब के बेटे हैं राजीव धवन, उन्होंने ही जो है बाबरी मस्जिद का केस लड़ा था।
उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट कॉम्युनल है, और उन्होंने दसियों केस गिना दिए हैं कि तब से अब तक ये जो कोर्ट के जजमेंट हैं ये मतलब एक समुदाय के लिए हैं, दूसरे समुदाय को मतलब वो गिराना चाहते हैं। वो तो उन्होंने कह दिया कि हिंदू जजमेंट्स हैं ये, और बाबरी मस्जिद के लिए उन्होंने, तो अभी जो मदनी साहब बोल रहे हैं उसके ऊपर तो बहुत बवाल मच गया, इसलिए कि वो दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, मौलाना है, और राजीव धवन ने जब बोला तो सब चुप हो गए। और वही बात जो है प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं, प्रशांत भूषण बोल रहे हैं, जो कि मतलब बहुत बड़े लॉयर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, यही बात वो भी कह रहे हैं। तो मदनी साहब ने तो उन्हीं से अल्फाज अपने चुराए हैं, और उन्होंने जो पहले कहा था उसको ये बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये मुसलमान है, ये ना बोले, और जो है प्रशांत भूषण साहब जो है और राजीव धवन साहब कह लें तो कोई बात नहीं है, तो हम आ भी करते हैं तो चर्चा हो जाता है, वही बात है। वो कत्ल भी करते हैं खबर तो जी जी। और जो आखिरी जो खबर है वो ये है कि नागपुर हाई कोर्ट ने मस्जिद के अजान को लेकर जो बातें कही है, कहा कि ये बताना होगा कि क्या ये रिलीजियस का हिस्सा है। और दूसरी तरफ आपने ही आज बतलाया हमें कि करीमगंज में, जो आसाम का जो करीमगंज है, वहां पे एक मस्जिद को लेकर जिस तरह से मस्जिद से अजान देकर लोगों की जान बचाई गई, उस खबर में आपकी क्या तबसरा है आपका? नहीं, मैं जो हूं उस खबर को जो नागपुर हाईकोर्ट ने दिया है, उसने ये कहा है कि माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर जो है वो इस्लाम के इबादत का जरिया नहीं है, या इबादत के लिए वो मतलब कहने का मतलब कंपलसरी आइटम नहीं है जो कि मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आप जो है लाउड स्पीकर को आप इस्तेमाल ना करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मैं उससे मुत्तफिक हूं कि भाई ठीक है, मतलब इस्लाम जब लाउड स्पीकर का इजाद नहीं हुआ था तो अज़ान तो उस टाइम भी होती थी, नमाजी उस टाइम भी आते थे, तो नहीं मुसलमान करें। लेकिन इसके बरक्स जो है, जो सुबह में, आज मैं सुबह में मंदिरों में जो घंटी बजनी शुरू हो जाती है 3 बजे रात से, मेरी नींद खुल जाती है। वही दलील जो है, जो हिंदू पार्टियों ने या जो हिंदू लिटिगेंट है उन्होंने कहा कि 4 बजे जो है नमाज की आवाज आ जाती है और हम जो है वो मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने मुसलमान भाइयों से कि वो भी एक लिटिगेशन लेके आए कि हमारे कानों में जो है ये आवाज आती है जो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो ये एक बात हुई, और उन्होंने कहा कि अगर कानून सबके लिए है तो वो लाउड स्पीकर मंदिरों से भी निकाल दें। हिंदू मजहब में कहां लिखा हुआ है कि लाउड स्पीकर लेकर करके आप चाहे ऋग्वेदा में चले जाएं, चाहे वो मनुस्मृति में चले जाएं, कहां जाएंगे कि कौन सा आपका गाइडिंग मतलब रिलीजन का वो है। तो मेरा ये कहना है कि हम अकलती हैं, आपने हुक्म दिया तो हम तामील करेंगे, लेकिन अगर आप सेकुलर हैं और आप एक आंख से या दोनों आंख से एक तरह से पूरे समाज को देखते हैं, तो हिंदू के मंदिर भी वही चीजें कर रही हैं जो मुसलमान के मस्जिदें कर रही हैं। तो अगर आप लाउड स्पीकर निकालना चाहते हैं तो आप हिंदुओं से भी निकाल दीजिए। अब इसी खबर का दूसरा पहलू अब आप सुन लीजिए, जो लाउड स्पीकर से ही, अब ये आसाम की खबर है, ये अभी आपने बताया वो जगह जो है मेरे दिमाग से निकल रही है, वहां पे 7 नॉन मुस्लिम, जी बीरभूम कौन सी जगह है वो, तो जहाँ करीम, वहां हाईवे पे एक गाड़ी चल रही थी जिसमें 7 लोग नॉन मुस्लिम थे। वो हाईवे से गाड़ी जो है सब लोग सो रहे थे, और जो ड्राइवर था वो अपना उसने खो दिया, और उसने हाईवे से वो गाड़ी गिर गई एक तालाब के अंदर, और शीशे जो है उनके चढ़े हुए थे। और ये जो इमाम साहब हमारे हैं मस्जिद के, उन्होंने वो अजान देने जा रहे थे मस्जिद के अंदर, और जब उन्होंने ये आवाज सुनी और उन्होंने ये देखा तो वो लाउड स्पीकर पे अजान छोड़ करके वो ऐलान करने लगे, पूरे जो उनका गांव है, बस्ती है, जहां भी रह रहे थे, कि आप लोगों आओ, या हय्ये अल फलाह और हय्ये अल फलाह नहीं कह रहे थे वो, कि आओ कामयाबी की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, इसकी गुहार नहीं लगा रहे थे, बल्कि वो ये कह रहे थे कि गांव वाले तुम आओ, यहाँ पे जो है जानों की मौत हो रही है। तो यही लाउड स्पीकर जो है वो 7 हिंदुओं के 7 नॉन मुस्लिमों की जान बचाने में काम आ गया। अब ये हाईकोर्ट से हमें पूछना है, या कोई आदमी पूछे उस जज से जिसने ये जजमेंट दिया है कि आप लाउड स्पीकर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपके गांव में आग लग गई, आगजनी हो गई, कहीं कुछ हो गया,
तो मस्जिद का एक लाउड स्पीकर तो है जिसपे हम जाके खड़े होकर के अनाउंस तो कर रहे हैं कि अपनी जान बचाइए आप। तो अब ये सब फैसले जो कर रहे हैं लोग, वो एक तरफा कर रहे हैं। तो इस खबर को मैं इसी तरह से देख रहा हूं और मैं ये कोशिश करता हूं कि काउंटर पॉइंट आपके पास रखूं। हमारे साथ, हमारे कौम के साथ यही बहुत बड़ी, मतलब इसको हिंदी में कह लें विडंबना है कि हम सिर्फ सुनते हैं और अपने ऊपर आरोप, इल्जाम, सारी चीजों को हम सहन करते रहते हैं। हमारे अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है और हम बात को रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो तो टीवी में बोल रहे हैं अर्नब गोस्वामी या जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुस्तफा साहब, ये हमारा आधा घंटे का प्रोग्राम है और वो टाइम हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 5 बड़ी खबरों पर तबसरे किए हैं और अजान के लिए माइक का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा वसी मौजू है और इस मसले पे इस्लामिक मुल्कों में बहस हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल से इतना तो तय है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है आवाज का रेंज रखने का, उतना रेंज रखा जा सकता है, लेकिन 80 90 एक तरफा नहीं होना चाहिए। ये कानून हर एक पर नाफिज होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।